नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राजऋषि आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप की जयंती है। ये जो पुण्य भूमि पर आप बैठे हो, 1911 में यह पुण्य भूमि राजा महेंद्र प्रताप जी ने, जो संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश हरियाणा उसी में लगता था, उस समय आर्य समाज को ये भूमि बिना शर्त के दान दे दी। उतनी ही दान नहीं दी जब पीएमबी बना है मथुरा में, केसी घाट पर इंटर कॉलेज है, अलीगढ़ में। मैं ये कहना चाहूँगा, सर्वस्व दानी भूदानी में किसी का नाम है इस वर्तमान इतिहास में तो राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ही नहीं, पता नहीं कितने प्रतापों ने, कितने महान वीरों ने महर्षि दयानंद जी महाराज से प्रेरणा लेकर देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उन्हीं में से थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप को अंग्रेजी सरकार ने यहाँ से देश निकाला दे दिया और देश में नहीं आ सकती। 25-30 साल तक विदेशों में भारत माँ की आज़ादी के लिए भारत माँ की बेड़ियों को काटने के संघर्ष किया। अफगानिस्तान तक गए और वहाँ सुभाष के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा? राजा महेंद्र प्रताप। उसकी देख रेख में काम करेंगे अन्य लोग। और ऐसा संकेत भी मिलता है, इतिहास को मिटा दिया गया। अंग्रेजों आदि ने झूठा इतिहास में पढ़ाया जाता है। स्वामी श्रद्धा जी के महाराज के पुत्र इंद्र भी उनके साथ गए थे, उनका ये पता नहीं चला इतिहास में। ऐसा विद्वानों ने मुझे एक बार बताया। राजा महेंद्र प्रताप ने अपना जीवन तो दान किया ही, लेकिन सारी संपत्ति इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी कि मेरा राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा, कि एक बेटा नहीं। जब पूछा गया तुम्हारे पास संतान नहीं है, उस पर वो करारा जवाब दिया था एक बार कि एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों बच्चे पढ़ते हुए, सैकड़ों पुत्र पुत्रियां मेरे पढ़ते हैं। क्योंकि इस गुरुकुल के अतिरिक्त शासनीय गुरुकुल है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, जो कन्याओं का गुरुकुल है। उसके एक ही समिति काम करती थी और वो थी जिला वो आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ। वो सारे मिलके इसी पुण्य भूमि को राजा महेंद्र प्रताप के दिए हुए इस बगीचे को पुष्पित पल्लवित किया। आर्य समाज के मनीषियों ने, हमारे आर्य नेता महात्मा नारायण स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। इस गुरुकुल की, जो पहले स्थानांतर होकर 1911 में यहाँ आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजा महेंद्र प्रताप का आज जन्मदिन है। ये गुरुकुल की भूमि उनका सर्वस्व, उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए ये भूमि दान की। यहाँ से आचार्य मेधावी, यहाँ से आचार्य अखिलेश्वर, यहाँ से कितने ही स्नातक आचार्य नरदेव, जो आज हम कहते हैं उन्हें अछूत कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दलित वर्ग से लाकर उसे यहाँ पढ़ाकर ब्राह्मण बनाया था इसी गुरुकुल की भूमि ने। इसी गुरुकुल की भूमि ने आचार्य बृहस्पति पता नहीं कितने व्यक्तियों का निर्माण किया जो राष्ट्र के लिए काम आए। जिस समय अंग्रेजों की तूती बोलती थी, उस समय खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र नहीं थे। उस समय ये किले खड़े किए और यहाँ से निर्माण हुआ, राष्ट्र निर्माण
का कार्य यहाँ से हुआ। अनेक क्रांतिकारी, अनेक देशभक्त इस समाज के लिए काम आए। और उतना ही नहीं, हैदराबाद सत्याग्रह में महात्मा नारायण स्वामी के साथ बहुत सारे व्यक्ति गए थे। उस समय 28 व्यक्ति शहीद हुए। तो राजा महेंद्र प्रताप को इस बात का गर्व था, जब जब यहाँ दिसंबर के महीने उत्सव हुआ करता था, वो स्वयं यहाँ आते थे। वो अपने आप को धन्य समझते, देने वाला कोई और है, देता है दर रहने भावना उनकी थी। का देने वाला बेभूमि साथ लेकर थोड़े आया था। ये जो महाराज का जो बगीचा है, ये विशेष बगीचा था। और उनकी कोठी भी थी यहाँ। और पुरानी जो, जिन्हें हम ब्रजभाषा में ककैया ईंट कहते हैं, छोटी वाली, वो आज भी यहाँ लगी है। सामने एक बावरी है, स्नान आदि करने की, पानी की सुरक्षा के लिए, जो सामने बनी है गुरुकुल से मैदान में बाहर। तो इतना एक लगभग 50 एकड़ भूमि, 45-50 एकड़ भूमि इस समय मौजूद है, जिसकी अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले अपने आचार्य स्वदेशी की देखरेख में इसकी 4 दीवारी करवाई गई है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, हम उन्हें महाराजा को क्या दे सकते हैं? उनकी निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उन्होंने ये भूमि हमें दी है। उनका त्याग, उनका तप, ईमानदारी के साथ जिनके उपकार हमारे ऊपर हैं, हम स्वयं अपने आप को अच्छा बनावें, अपने आप को चरित्रवान बनावें। और आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को देखकर, इस गुरुकुल की व्यवस्था को देखकर महात्मा गांधी यहाँ 2 बार आए। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए 1959 में। यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए। सरोजिनी नायडू यहाँ आई। महामना मदन मोहन मालवीय, उनका भी यहाँ आना हुआ। दीनबंधु एंड्रूज, उनका भी यहाँ आना हुआ। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी पदार्पण हुआ। यहाँ उनकी पत्नी ललिता शास्त्री, उनका भी आना हुआ। गोविंद वल्लभ पंत, उनका भी आना हुआ। कितने ही राजनेता यहाँ आए। क्यों आए? इस संस्था ने, इस धरोहर ने बहुत काम किया समाज का। इसलिए आज हम उस महामना को श्रद्धा सुमन अर्पित करते, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे जीवन में जिनके उपकार हैं, इन देशभक्तों के, महापुरुषों के, हम सच्चे अर्थों में उनके अनुयायी बने। इन्हीं के साथ साथ मैं धन्यवाद करते हुए, बेटे का क्या नाम है? अपूर्व। हाँ, अपूर्व ने अपूर्व ही काम किया है बेटा, हमेशा याद रखना तुम भी। अपूर्व जी, आज के दिन का हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। जहाँ राजा साहब का जन्मदिन है, वह आपका भी जन्मदिन है। और जीवन में ऐसे काम करना बेटा जिससे माता पिता का नाम ऊंचा हो। कितने उपकार माता पिता के, कितनी भावना होती है माता पिता की, उनके उपकारों को गिना नहीं जा सकता। एक बार कई घटना इतिहास में आती हैं। एक बार हरि सिंह नलवा विजय प्राप्त करके आए, माँ के चरण छुए और कुछ राशि माँ को भेंट की। कहे माँ, दान पुण्य करने में तेरे ऋण से ऋण हो जाऊंगा। हरि सिंह नलुआ को ये बात, हरि सिंह नलुआ की ये शब्द माँ को चुभ गए। माँ समझदार थी, कुछ बोली नहीं। बोली बेटा कोई बात नहीं, बहुत दिन में आया, तू मेरे साथ आज सो जाना। तो कुछ अटपटा लगा, लेकिन माँ का आदेश। दोनों का बताया मार्ग है, वहां तक ले जाना। यानी आध्यात्मिक विज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए। तो उपमान सभी रहनुमान देखना। तो इसका आशय और भी, हम घर से कहाँ जाएं, उपनयन मन जाना कहाँ जाएं? गुरुओं के पास,
गुरुकुल में स्थान पर जहाँ तुम पढ़ लिख के तैयार हो गए, ऐसे स्थान पर ले जाना, इनमें ले जाना। तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, स्त्री हो चाहे पुरुष, उस पर ऋण है, लोन है, कर्जा, और कर्जा तो देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न करते हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पहन रखा है डोरा सा, छोटी की मजाक उड़ाएंगे, इसका भी मजाक उड़ाएंगे। थोड़ा सा ये समझना, मैं एक बार सन 2003 या 4 की बात है, जब स्वामी जी का कैंप हुआ था पहली बार मथुरा में, राम जी बेटा अब एक साला के पास से आओ, नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।